टाइप्स ऑफ फिश पॉइंट, मतलब अलग अलग प्रकार मछली पालन तालाब के। तो सबसे पहला जो टाइप है, मैंने इसको 3 उसमें बताया है। पहला जो है वो है नर्सरी तालाब। नर्सरी तालाब से आप समझ गए होंगे, पौधों की भी नर्सरी होती है जहाँ पे छोटे पौधे रखे जाते हैं, वैसे ही नर्सरी तालाब में छोटे बच्चों को हम रखते हैं। दूसरा जो है वो है प्री ग्रो आउट। तीसरा जो है वो है ग्रो आउट। पहले मैं ग्रो आउट समझाता हूँ। ग्रो आउट मतलब जहां पे मछली को हम बड़ा करके मार्केट में बेचेंगे। तो नर्सरी और ग्रो आउट के बीच की जो स्टेज है वो है प्री ग्रो आउट स्टेज, मतलब कि नर्सरी से हमने बच्चा छोटा थोड़ा बड़ा किया, फिर थोड़े बड़े बच्चे को हमने थोड़ा और बड़ा किया यहाँ पे, फिर यहाँ से हमने ग्रो आउट में शिफ्ट किया और मार्केट साइज करके उसको बेच दिया। बहुत बार कुछ फार्मर्स नर्सरी से डायरेक्ट ग्रो आउट में भी आ जाते हैं, जो कि ठीक है, इट्स ओके। अगर जो आपके पास जगह की कमी है तो आप प्री ग्रो आउट स्टेज को स्किप भी कर सकते हैं। तो लेकिन आपको नर्सरी जरूर करनी है, वो मैं आगे चल के आपको नर्सरी के फायदे भी बताऊंगा। तो चलते हैं हम लोग आगे, नर्सरी तालाब की बात करते हैं। अब नर्सरी तालाब में हम देखें तो पॉन्ड विद लो डेप्थ, कम गहराई वाले तालाब, मतलब 2.5 से 3 फीट की गहराई होती है। क्यों होती है ये गहराई? देखिए, हर चीज का ना हमें क्यों जरूर जानना है। मैं कोशिश करूंगा सारे क्यों आपके यहीं पे क्लियर कर दूं, लेकिन अगर जो आप अच्छे से वीडियोस को देख रहे हैं तो आपके अंदर बहुत सारे सवाल और जागेंगे, और बहुत ही अच्छी बात है अगर वो सवाल आपके अंदर आते हैं। तो क्यों हमें कम डेप्थ के रखने हैं? छोटे बच्चे हैं, ठीक है, छोटे बच्चों को अगर हम ज्यादा गहराई में रख देंगे तो जो पानी का प्रेशर रहता है ना उन पे पड़ेगा, जिससे कि उनकी कभी कभी बैकबोन भी टूट जाती है। प्लस ज्यादा पानी रहेगा तो बच्चे बहुत ज्यादा ट्रेवल करेंगे पानी में, जिससे उनको एनर्जी लॉस भी होगा, तो ज्यादा खाना खा के कम बढ़ेंगे वो। इसलिए हमें तालाब की गहराई जो है वो थोड़ी कम रखनी है बच्चे के टाइम पे। ये जो तालाब का आकार होता है, ये छोटे साइज के तालाब होते हैं, इनका आकार 500 स्क्वायर फीट से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट तक डिपेंड करता है आप कितनी मछली रखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, मैं इसको भी आपको ड्राइंग के माध्यम से समझाता हूं। क्या होता है, मान लीजिए आपका ये तालाब है, ठीक है, ये एक छोटा तालाब है। तो अगर जो आप बड़े तालाब में नर्सरी करेंगे और रखेंगे उसमें 10,000 मछली मान लीजिए, तो 10,000 मछली छोटी छोटी इतने में आ जाती है, इतनी जगह में। तो ये आपकी 10,000 मछली हो गई, और छोटे तालाब में रखेंगे तो ये आपकी 10,000 मछली हो गई। तो इस झुंड को, वो इतना बड़ा तालाब अगर जो आप देते हैं तो इतने बड़े तालाब में वो कहाँ कहाँ घूमेगा, जिससे उसकी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी। जो आप खाना खिला रहे हैं मैक्सिमम तो वो एनर्जी में ही ले लेगा। और अगर जो छोटे तालाब में रखते हैं तो वो ज्यादा उसको घूमने की जगह नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, इतना छोटा बच्चा इतने बड़े तालाब में कहीं मरता भी है ना, आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि इतने बड़े तालाब में आपको हर जगह इतना बारीक बच्चा नहीं दिख पाएगा। और छोटे तालाब में अगर बच्चा मरता है तो आपको सामने दिखेगा, क्योंकि वो सामने है पूरा तालाब, छोटा तालाब है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि नर्सरी हमेशा छोटी रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम ये देखते हैं कि स्पॉन से फ्राई साइज हम मछली का किस में डालते हैं, नर्सरी में। और अब मैं सबसे पहले ये बता दूं स्पॉन फ्राई साइज होता क्या है, ठीक है। स्पॉन साइज जो होता है, स्पॉन मतलब जीरा, हिंदी में जीरा ही बोलते हैं उस आकार की मछली को। तो जीरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जीरे की साइज की होती है। जीरा कितना बड़ा होता है? इतना सा, 3 से 5 मिलीमीटर का होता है स्पॉन या फ्राई। इसको हम नर्सरी में डालते हैं। उसके बाद फ्राई जो होता है वो होता है 1 से 1.5 इंच का, इतना बड़ा। आपकी जो पहली लाइन होती है ना उंगली की, लगभग इतना बड़ा होता है फ्राई। तो ये होता है 1 से 1.5 इंच का। तो या तो स्पॉन, किसी किसी मछली का स्पॉन भी डालते हैं, किसी किसी मछली का फ्राई भी डालते हैं हम नर्सरी में। और कब हम लोग उसको निकालते हैं? हम निकालते हैं उसको फिंगरलिंग स्टेज में। फिंगरलिंग स्टेज, फिंगरलिंग से आपको समझ में आ रहा है, अंगुली का मतलब कि उंगली बराबर स्टेज में हम नर्सरी से बाहर निकाल देते हैं। स्पॉन मतलब 3 से 5 mm में डालेंगे, और फिंगरलिंग मतलब कि अंगुली का 3 से 5 सेंटीमीटर में हम बाहर निकाल देंगे। और एक और टर्म होती है बच्चे की, ईयरलिंग। ईयरलिंग क्या होता है? जैसे आपने बच्चा डाला मार्च अप्रैल में, ठीक है। अब वही बच्चा आपने नर्सरी में कम से कम 1 साल तक रखा, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल तक आपने उस बच्चे को रखा नर्सरी में। अब वो बच्चा जो है 1 साल का हो चुका है, तो 1 साल का हो गया, इसलिए उसको बोलेंगे ईयरलिंग। आईएमसी में मैक्सिमम हम लोग ईयरलिंग को ही बड़े तालाब में स्टॉक करते हैं नर्सरी से निकाल के। क्यों? क्योंकि जो ईयरलिंग रहता है वो रुका हुआ बच्चा बोलते हैं, उसको स्टंटेड सीड बोलते हैं, जिसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है। क्योंकि उसको छोटे जगह में रखा था, 1 साल का हो चुका है, मतलब उसकी उम्र तो हो गई है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हुई है। तो जैसे ही उसको बड़ी जगह देंगे, अच्छा आहार देंगे, तो वो बहुत ही तेजी से ग्रोथ करता है। तो इसलिए नर्सरी में हम लोग स्पॉन या फिर फ्राई से ईयरलिंग या फिर फिंगरलिंग तक बच्चे को रखते हैं। और ये जो पीरियड रहता है नर्सरी का वो 1 से 2 महीने रहता है, अगर जो हमको फिंगरलिंग करनी है या फिर स्पॉन से फ्राई करना है।
और कम से कम 8 महीने से 10 महीने होता है अगर जो हमको उसको ईयरलिंग बनाना है, जो कि हम आईएमसी में बनाते हैं। तो ये देखिए आपको मैं डायग्राम से समझाता हूं। ये आपका है एग, एग के बाद वो एम्ब्रियो बनता है, लार्वा। ये जो आपका लार्वा है ये स्पॉन्ज स्टेज रहती है। स्पॉन्ज जो मैंने आपको बताया 3 से 5 mm। यहाँ पे मछली के पास ना एक यॉक सैक रहता है। यॉक सैक मतलब उसमें आहार रहता है। तो जैसे ही मछली पैदा होती है तो 3 से 5 दिन तक वो उसी आहार पे जीवन अपना व्यतीत करती है, अलग से आपको आहार नहीं डालना है। लेकिन जैसे ही लार्वा फ्राई स्टेज में आता है तो उसको बहुत सारा खाना खाना है, तो क्योंकि वो यॉक सैक है वो कंज्यूम कर चुका है, वो खा चुका है। तो ये फ्राई स्टेज जो मैंने आपको बताई थी 1 से 1.5 इंच की, उसके बाद फिंगरलिंग स्टेज जो है 3 इंच से 5 इंच की, वो है फिर मछली जो है एडल्ट बन जाती है, जो कि आप मार्केट में सेल कर देते हैं। तो ये एक लाइफ साइकिल है फिश की, ये आपको दिमाग में रख के रखता है। इससे रिलेटेड जो भी सवाल है, मुझे पता है इस वाले कॉलम से आपको सवाल जरूर आए होंगे, तो आप उसको लिख लीजिए और मुझे बाद में पूछिए। तो अब हम देखेंगे प्री ग्रोथ तालाब। प्री ग्रोथ तालाब जो रहते हैं वो मीडियम साइज के तालाब रहते हैं। इनका जो एरिया है 10,000 स्क्वायर फीट से 20,000 स्क्वायर फीट होता है। हम लोग नर्सरी से निकाल के मछली को प्री ग्रोथ स्टेज में रखते हैं। क्या होता है, मैंने आपको एक चीज बताई ना कि कभी भी मछली अगर छोटी जगह पे है, ज्यादा मछली, और उसको जो आहार है वो लिमिटेड मिल रहा है, तो जैसे ही उसको बड़ी जगह और ज्यादा आहार वाली जगह मिलेगी तो वो और तेजी से बढ़ेगी। तो इसलिए हम उसको प्री ग्रोथ में रखते हैं। इसमें हम 20 से 50 ग्राम तक की मछली नर्सरी से उठा के प्री ग्रोथ में रखते हैं, और वहां पे 150 से 200 ग्राम तक की मछली को हम करते हैं बड़ा। उसके साथ ही साथ 1 महीने से 2 महीने में ये मछली बड़ी इतनी हो जाती है, और हम इसे किसमें शिफ्ट करेंगे, ग्रो आउट तालाब में। तो ग्रो आउट जो हमारा मेन तालाब होता है, अगर जो हम बात करें सेल के मामले में, इसी तालाब से हम लोग मार्केट में मछलियों की सेल करेंगे। तो प्री ग्रो आउट से उठा के हम इसको रखेंगे किसमें, ग्रो आउट में। ग्रो आउट जो होता है लार्जेस्ट साइज पॉन्ड, मतलब सबसे बड़े आकार के तालाब होते हैं हमारे फिश फार्म पे। 20,000 स्क्वायर फीट से लेकर 44,000 स्क्वायर फीट तक इनकी लेंथ रहती है। और जो आपका साइज है 150-200 ग्राम की मछली हम लोग प्री ग्रो आउट से उठा के डालते हैं। कभी कभी आप जो 20 से 50 ग्राम की मछली है ना नर्सरी से, उसको डायरेक्ट डाल सकते हैं ग्रो आउट में। और हम इसको करते जाते हैं मार्केटेबल साइज तक। मार्केटेबल साइज क्या रहते हैं, तिलापिया का 500 ग्राम से भी चालू हो जाता है, पंगेशियस का 700-800 ग्राम से चालू हो जाता है, आईएमसी भी 1 किलो 800 ग्राम 1.5 किलो इससे चालू हो जाता है। तो जो भी मार्केटेबल साइज है फिर वहां से उसको हम लोग हार्वेस्ट करके कहाँ पहुंचा देते हैं, मार्केट में। और 4 से 6 महीने का कल्चर होता है ग्रो आउट में, अगर जो हम बात करें, अगर हम नर्सरी करते हैं। तो ये 3 तरह के तालाब हमको अपने फार्म पे बनाने हैं। अगर जो आपके पास जगह की कमी है तो आप प्री ग्रो आउट ना बनाएं, नर्सरी जरूर बनाएं। नर्सरी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो नर्सरी बना के आप उसको ग्रो आउट में शिफ्ट कीजिए। ग्रो आउट में शिफ्ट करने के बाद उसको मार्केटेबल साइज तक पहुंचाइए। तो ये आप एक फार्म का लेआउट देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया ये आपकी जो एंट्रेंस होगी, मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा कुछ चीजें होती है छोटी छोटी जो हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, बाद में पछताते हैं। ये एंट्रेंस है, यहाँ पे जो क्वार्टर्स हैं, जो भी लेबर रहता है, वॉचमैन रहता है, उसका क्वार्टर है एकदम स्टार्टिंग में ही। उसके पड़ोस में गोडाउन है ताकि वो नजर रख सके कोई चोरी वोरी ना हो। दूसरी बात, मैंने प्री ग्रो आउट सब इस साइड बनाए हैं, पीछे साइड नहीं बनाए हैं। क्यों? क्योंकि ग्रो आउट में आपकी बड़ी मछलियां रहती हैं, और बड़ी मछलियां जहां है वहां चोरी का भी खतरा बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए ये यहां से नजर आराम से रख सके। पीछे मैंने बनाई है नर्सरी। नर्सरी क्या, छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे कोई नहीं चुराएगा आपको, क्योंकि वो मार्केट में जाके बेच नहीं सकते, उनको जिंदा ही ले जाना पड़ेगा। तो इसलिए नर्सरी आप थोड़ा दूर रखिए। तो इस टाइप का आप फार्म का लेआउट कुछ बना सकते हैं। और मैं भी एक प्रोजेक्ट प्लानर हूं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर जो कोई प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, आप अपनी जगह के एरिया मुझे बताएंगे, जिससे मैं आपको प्रोजेक्ट बना के बेच सकता हूं।